नित्या यादव, मेरी उम्र 9 साल है। मैं बेटमा की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरे भाई कौशल यादव को इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी कहा इसका ठीक होना बड़ा कठिन है। तकलीफ बढ़ती गई गुरुदेव। पापा डॉक्टर को दिखाते थे, तब मैं लोटा भर जल चढ़ाकर शिव जी को आती और वो जल लेकर आती और एक बेलपत्री उठा लाती। मेरा भाई इतना बीमार था, उसको इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था। डॉक्टर कह रहे थे ये जल्दी ठीक नहीं होगा। हमने वो बेलपत्र गुरुजी हमारे भाई को दी और 2 दिन के अंदर मेरे भाई का इन्फेक्शन मिटना प्रारंभ हो गया और मेरा भाई ठीक होने लगा। बेटी ने अपना फोटो भी लगाया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। उस बेलपत्र के महत्व को जो जान गया, बेलपत्र के महत्व को जिसने जान लिया, बेलपत्र के एक एक पत्ते के महत्व को जो जान गया, वो समझ गया कि बेलपत्र की महत्वता क्या। जो नहीं जाना वो भटकता रहा, भटक रहा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठा है, उसको स्मरण नहीं है कि बेलपत्री का वृक्ष है। हम तो कहेंगे जैसे कल्प वृक्ष होता है, वो वृक्ष जिसके नीचे बैठकर कामना करने से कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कलयुग में अगर कोई कल्प वृक्ष है कि जिसके नीचे बैठने से हमारी कामना पूरी होती है, तो हम कहेंगे शिव महापुराण में बताया गया वो कल्प वृक्ष बेलपत्री का वृक्ष ही है, जिसके नीचे बैठकर कामना पूरी होती है। और उसका प्रमाण ये देवराज की कथा कर रही है, ये देवराज ब्राह्मण की कथा कर रही है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा देवराज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें। और जब उसके प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, शंकर भगवान नंदी लेकर आए, उस नंदी पर देवराज को बिठाया। चले तो देवराज ने भगवान शिव जी से पूछा, मैंने जिंदगी में केवल पाप करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद कभी भजन नहीं करा, कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, किसी को नहीं कहा कि तू शंकर के शिवालय जा, कभी नहीं कहा कि तू भगवान का भजन कर, कभी किसी मंदिर में जाकर शीश नहीं नवाया। तो मेरे भोलेनाथ, आप मुझे लेने क्यों आए हो? आप मुझे लेने के लिए क्यों आए? आप मुझे लेने के लिए किस लिए पहुंचे हो? कारण क्या है ऐसा? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, देवराज तेरे को लेने के लिए आने का केवल एक कारण है, क्योंकि तेरी जो माता है, तेरी माता ने प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया था। उस जल का फल यह मिला कि तेरी मृत्यु बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई। और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई तो जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण त्यागता है, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 क्षण बैठकर भी मेरा भजन कर लेता है, शिव जी कहते हैं उसकी अंत अवस्था में, उसके अंतिम समय में उसको यम के दूत बंदी बनाने नहीं आते, शंकर खुद नंदी लेकर उसको लेने के लिए आता है। स्वयं शिव, स्वयं देवादिदेव महादेव। मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दाता। कितना कितना वर्णन है देव बेलपत्री के वृक्ष का। हमारे यहां सनातन धर्म में आज भी नियम है, जब मुर्दे को लेकर जाते हैं अर्थी पर सुलाकर, ले जाते बीच में एक जगह पर मुर्दे को रोका जाता है, नीचे अर्थी को रखा जाता है। अर्थी को नीचे रखते हैं तो बच्चे पूछते हैं, पिताजी यहां पर ये मुर्दे को क्यों रखा, ये अर्थी को क्यों रखा? घर के लोग नहीं जानते कि अर्थी को वहां क्यों रखा जाता है। अर्थी को पुराने समय में कहां रखते थे? किसी बेलपत्री का जो पेड़ लगा होता था, शमशान जाते समय
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्थी को रखते थे। क्यों? क्योंकि जो मरा है उसके ऊपर बेलपत्री के वृक्ष की छाया पड़ जाएगी तो ये शिवलोक चले जाएगा, नरक नहीं भोगेगा, इसलिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखते थे। अब घर के बच्चे पूछते हैं कि ये अर्थी को रोड पे क्यों रखा? अब उन बच्चों को कैसे समझाएं कि इसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर निकलकर अर्थी चली जाती है तो उस बेलपत्री की छाया अगर मरे हुए उस जीव पर भी पड़ जाती है, उस शव पर भी पड़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है। पर अब कैसे कहें, क्योंकि आज के जमाने में रोड पर तो बेलपत्री के पेड़ ढूंढने को नहीं मिलते। लगाओ, पूजो, सेवा करो। और बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्र का वृक्ष की छाया ये शंकर भगवान तब पार्वती जी के हस्त कमल की छाया हमारे शीश पर, हाथ की छाया, हस्त की छाया हमारे शीश पर, ये बेलपत्र की छाया।